हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया टॉपिक जो कि है भारतीय वन और स्थिति रिपोर्ट, यानी जो भारतीय वन रिपोर्ट है जो कि सन 2021 के अंदर आई थी। इसको कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी ये जीके के टॉपिक है इन सभी को कवर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20+ क्वेश्चन है जिनको हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं IFSR यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, हिंदी में तो होती है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि सन 2021 के अंदर आई थी। यदि इससे पहले की बात करें तो इससे पहले आई थी सन 2019 के अंदर। तो 2019 में आई थी और वर्तमान में आई है ये 2021 के अंदर। इसको जारी किया जाता है देहरादून के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको जारी कहाँ से किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है देहरादून से। और यानी जो IFSR है इसकी शुरुआत हुई थी सन 1987 से। तो ये आपको ईयर याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ ली कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। और 2021 के अंदर जो ये रिपोर्ट आई थी यह आई थी 17वें नंबर की। यदि हम 2019 की बात करें तो 2019 में तो कौन से नंबर की आई, 16वें नंबर की। जबकि 2021 वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आई है 17वें नंबर की रिपोर्ट। यह 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है, यानी इससे पहले जैसे 2019 में जारी की थी, उसके बाद में 2 साल बाद में 2021 में, और अब आगे ये रिपोर्ट जारी की जाएगी सन 2023 के अंदर। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो इनके द्वारा इसको जारी की गई थी। अब यह भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव यह वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन से हैं, भूपेंद्र यादव, और इन्हीं के द्वारा इसको जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं यह रिसोर्स सेट सैटेलाइट के द्वारा लिए गए थे, यानी जो रिसोर्स सेट सैटेलाइट उपग्रह है इसके द्वारा इस रिपोर्ट के आंकड़े लिए गए थे। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो ये रिसोर्स सेट सैटेलाइट उपग्रह इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था सन 2019 के अंदर। तो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी इसी उपग्रह का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है देश में वन और वृक्ष इनसे आच्छादित कुल क्षेत्र है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में हो जाएगा 24.62%। यानी अपने भारत देश के अंदर कुल वन और वृक्ष इनका कुल क्षेत्र है 24.62%। यदि हम ओनली वन की बात करते हैं तो वन तो है 21.71%, जबकि यदि हम ओनली वृक्ष की बात करें तो यह है 2.91%। और वन और वृक्ष कितने थे, 24.62%। वन और वृक्ष में जो कुल वृद्धि हुई है यह हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर। तो यह तो है अपनी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कुछ नॉर्मल से जानकारी। आगे हम देखते हैं कि कहाँ पे सर्वाधिक वन है और कहाँ पे न्यूनतम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहला स्थान आता है इसके अंदर मध्य प्रदेश राज्य का, और सेकंड नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। तो ध्यान देना है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, और इसमें सेकंड नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। यदि हम बात करें न्यूनतम वनों की कि न्यूनतम वन जो है यह क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य के अंदर है, तो ये पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। सिंपल सा याद करने की ट्रिक है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम अंक, सबसे न्यूनतम वन कहाँ पाए जाएंगे, जो हार गया, और हारा कौन, हरियाणा। जैसा कि नाम में डिनोट हो रहा है ना, हरियाणा, हार का साउंड आ रहा है ना इसमें, हार गया, हार गया यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम वन। और सर्वाधिक वनों की बात करें तो इसमें पहला स्थान आता है मध्य प्रदेश का और दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार।
तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन जो है यह है मिजोरम के अंदर, और सेकंड नंबर पे आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पे प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर। और यदि हम बात करते हैं न्यूनतम वन की, तो न्यूनतम वन है हरियाणा के अंदर। तो क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार इन दोनों में न्यूनतम वन यह हरियाणा राज्य के अंदर है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी यह हुई है आंध्र प्रदेश में, और सेकंड नंबर पे है तेलंगाना राज्य के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो तो आपको ध्यान ही रखनी है। तो एक तो क्या रखना है? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल में तो सर्वाधिक वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर, और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और न्यूनतम वन है हरियाणा के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में वन और वृक्ष यह कितने क्षेत्र पे? यह 24.56% पे, जो कि अभी हमने शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण विभाग, यह देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है वन सर्वेक्षण विभाग? देहरादून उत्तराखंड में। 2019 के अंदर जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी यह चैंपियंस एंड सेट मॉडल पर आधारित है। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि चैंपियंस एंड सेट मॉडल पर आधारित कौन सी वन रिपोर्ट आई थी? तो यह आई थी 16वें नंबर की वन रिपोर्ट, जो कि 2019 के अंदर आई थी। तो यह तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंट जीके। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड जितने भी ये एमसीक्यू प्रश्न है उन सभी को कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। तो 33% जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो ये राष्ट्रीय वन नीति है यह सबसे पहले जारी की गई थी सन 1894 के अंदर। तो ये ईयर आपको याद रखनी है 1894। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सन 1952 के अंदर जो ये राष्ट्रीय वन नीति आई थी इसमें पहली बार संशोधन किया गया। तो पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1952 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ? सन 1988 के अंदर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय वन नीति जो है यह लॉन्च की गई थी। तो नई राष्ट्रीय वन नीति यह कब शुरू की गई? 1988 के अंदर केंद्र सरकार ने शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति इसकी घोषणा किस वर्ष की गई? तो क्वेश्चन क्या है, नई वन नीति इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा अभी मैंने बताया था सन 1988 के अंदर। तो 1988 के अंदर नई वन नीति जो है इसकी घोषणा की गई थी। अभी मैंने बताया था ना कि सन 1894 के अंदर तो पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी हुई थी। उसके बाद में 1952 के अंदर इसमें पहली बार क्या किया था? संशोधन किया गया था। और उसके बाद में सन 1988 के अंदर केंद्र सरकार ने नई वन नीति इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है देहरादून के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। और आप सभी को पता है देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NERI, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा नागपुर के अंदर। नागपुर के संतरे फेमस है, वहीं पे स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके जन्मदाता कौन है? तो जो वन महोत्सव है इसके जन्मदाता है KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM मुंशी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट यह कौन जारी करता है?
तो यह जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून राज्य के अंदर स्थित है। तो देहरादून यानी उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, देहरादून के अंदर स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये की जाती है 2 वर्ष के अंतराल पर। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1987 के अंदर। तो 1987 जो है, तो 1987 के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी हुई, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यह जारी हुआ था। नेक्स्ट है वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन रोपण प्रक्रिया यह है और पेड़ लगाने की, यानी वन रोपण पेड़ लगाने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और पेड़ लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो वनों का आवरण जो है यह है 21.34% पर। ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ओनली वन, तो ओनली वन कितने प्रतिशत भाग पे है? 21.34। अभी हमने बताया था ना 21.34, तो इतने भाग पर वनों का आवरण स्थित है। जबकि यदि वन और वृक्ष की बात की जाए तो दोनों का क्षेत्रफल कितना था? 24.76। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो सर्वाधिक वन कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो क्या पूछा है क्वेश्चन कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ पे था? मिजोरम राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे कम। सबसे कम मैंने बताया था कि जो हार गया वो सबसे कम है, और हारा कौन था? हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो वन नीति इसकी घोषणा की गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 1952 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 1952। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो वन नीति है यह सबसे पहले कब आई थी? तो सबसे पहले आई थी ये सन 1894 के अंदर। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 1952 इस दिन क्या हुआ कि जो ये वन नीति आई थी उसमें पहली बार संशोधन किया गया, या यह भी मान सकते हैं कि पहली बार संशोधन किया गया, या फिर पहली बार वन नीति आई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। उसके बाद में 1988 के अंदर क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी उसने एक नई वन नीति यह जारी की थी। यह वन नीति 1988 के अंदर ही जारी क्यों की गई? क्योंकि 1988 से जस्ट एक साल पहले 1987 आया था, और 1987 के अंदर किसकी स्थापना हो गई थी? FSRI की, यानी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया। तो FSRI इसकी स्थापना हो गई थी 1987 के अंदर, और उसके बाद में 1988 के अंदर जो केंद्र सरकार थे वह एक नई वन नीति लेके आए थे। तो आई होप आपको पूरा ये डिटेल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र यह सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले पारित हुआ था सन 1986 के अंदर। तो ये ईयर याद आ रखिए, 1986 इस दिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पारित किया गया। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है?
तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे पेड़ की सामान्य जाति है टोंक, जिसको हम सांगोन भी कहते हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आज के हमारे वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी 147 इस पे मिलेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।